Today we will greeting everyone. Today we will read our second part of lesson 5 Footprints Without Feet from Footprints Without Feet, your supplementary book. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि कैसे अपने आप को इस क्राउडेड लंदन से वो बचाए. तो उसने एक ट्रेन पकड़ी विलेज ऑफ ईपिंग के लिए, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन. जहाँ पर उसने लोकल इन क्या होती है, सराय जैसे लॉज वगैरह होती हैं, रुकने का जहाँ पे अरेंजमेंट होता है, धर्मशाला वगैरह. तो वहाँ पर उसने रुकने का डिसाइड किया और 2 रूम उसने बुक किए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. तो किसी भी स्ट्रेंजर की, किसी अजनबी की इस टाइम पर वहां पे एंट्री बहुत अजीब मानी जाती है, क्योंकि इतनी ठंड में कोई भी वहां पर नहीं आता था. तो ये एक अनयूजुअल इवेंट था, ऐसी चीज जो बहुत कम होती है. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग. तो जब जैसे ही ये वहां पर पहुंचा तो एक स्ट्रेंजर को वहां पर देख करके, और वो भी इस मौसम में, सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लग जाते हैं. टंग वेजिस का मतलब बात करना. मिसिज होल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. तो मिसिज होल जो है वो हर कोशिश करती है कि ताकि उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली वो बन सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. क्या कहता है वो, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं है उससे बात करने की, एंड टोल्ड हर, इसलिए उसको कहता है माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि मैं अकेलापन चाहता हूँ. सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनली. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे. बिसाइड एन एक्सीडेंट अफेक्टेड माई फेस. और क्या कहता है कि इसके अलावा जो मेरा फेस है वो ऐसा क्यों है, वो बता देता है कि वो एक एक्सीडेंट में अफेक्ट हो गया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. तो सेटिस्फाई होकर के वो सोचती है कि उसका जो गेस्ट है ना वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है. एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब सा साइंटिस्ट है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. और वो जो फैक्ट है वो क्या है कि वो क्यों उसको कुछ भी नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उसने पहले से ही पैसे दे रखे हैं. मिसिज होल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. जो मिसिज होल है वो प्रिपेयर्ड है, अपने आप को प्रिपेयर करती है टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, ताकि वो उसकी इन अजीब सी हरकतों के लिए उसे माफ कर सके. एंड इरिटेबल टेम्पर, और इरिटेबल क्या होता है, जो हमेशा गुस्से में रहता है, ऐसा स्वभाव, तो उसको वो माफ कर सके. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन चुराया हुआ पैसा कितने दिन चलेगा. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और फिर जो ग्रिफिन है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उसके पास और ज्यादा कैश नहीं है. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्साइटेड. He was expecting a check to arrive any moment. फिर बाद में वो दिखावा करता है, हालांकि that he was expecting कि उसका कोई चेक आने वाला है, ऐसा वो सिर्फ दिखावा करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको कहीं से चेक आने वाला है ही नहीं. Shortly afterwards a curious episode occurred. और इसके बाद ही एक और छोटा सा एक एपिसोड यानी कि क्यूरियस एक ऐसा इवेंट दिखाई देता है, घटित होता है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी. जो क्लर्जीमैन है और उसकी वाइफ है वो क्या है, बहुत ज्यादा हैरान है कि उन्हें किसी का शोर सुनाई दे रहा है. और उस आवाज को सुन करके क्रीपिंग डाउन स्टेयर, वो रेंगते हुए, यानी कि बिल्कुल धीरे से पैर दबा करके चलना, रेंगते हुए कहाँ आते हैं, डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी फ्रॉम द क्लर्जी. तो उसे चिंक क्या होती है, खनखनाहट. तो जो उसे पैसों की खनखनाहट सुनाई देती है, कहाँ से, डेस्क की तरफ से, क्लर्जीमैन का जो डेस्क है वहां से. विदाउट मेकिंग माई नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन द हैंड. तो बिना शोर के एक पोकर लेकर के, पोकर क्या होती है, आयरन रोड होती है जो फायर प्लेस में हम यूज करते हैं फायर को मूव करने के लिए. तो वो उसने जोर से अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, इन द हैंड. द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर. और क्या है, फिर जो क्लर्जी मैन है वो
जोर से दरवाजे को पटक करके खोलता है और क्या कहता है, सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण करना, कि उसे उसके हवाले कर दे। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट, तो हैरानी होती है उसे और वो ये महसूस करता है, द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि जो कमरा था वो खाली था। He and his wife looked under the desk, वो और उसकी वाइफ पूरे डेस्क के नीचे ढूंढते हैं, behind the curtain, पर्दों के पीछे, even up the chimney, चिमनी के ऊपर भी उसे ढूंढते हैं। There wasn't a sign of anybody, लेकिन कहीं पर उसका कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा। Yet the desk has been opened and the housekeeping money was missing, हालांकि जो डेस्क था वो अभी भी खुला हुआ था और उसमें जो पैसे थे वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, बहुत ही असाधारण सी चीज थी। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और पूरा दिन जो क्लर्जी मैन है वो इसी बारे में बातें करता और इसी बारे में कहता रहता है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये इतना भी अजीब नहीं था जितना अजीब बिहेवियर किसने किया, मिसेज हॉल के फर्नीचर ने उसी सुबह। थोड़ी ही देर बाद द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर केप्ट अप वेरी अर्ली, जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ है वो अर्ली मॉर्निंग ऊपर आ जाते हैं। एंड वर सरप्राइज, और वो हैरान होते हैं, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो साइंटिस्ट का दरवाजा है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। यस यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर वो या तो बंद रहता है या उस पर लॉक लगा हुआ रहता है। फिर कहता है एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अगर कोई भी उसके कमरे में घुसता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, तो एक अच्छा मौका था उनके पास, वो उसके रूम को देख सकते थे और वो उसे मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से अंदर की तरफ झांक करके देखा। सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है और इन्वेस्टिगेशन के लिए डिसाइड किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, तो जो बेड की चादर है वो ठंडी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ये शो कर रहा था कि वो पहले से ही उठ चुका है। आप भी जैसे सर्दियों में देखते होंगे तो जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं तो वो क्या है, बहुत गर्म होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल बी कोल्ड, तो ऐसा ही वो यहाँ पर दिखा रहा है। फिर आगे उसने कही कि showing that the scientist must have been up for some time and stranger still, और जो अजनबी है वो अभी भी वहीं था। the clothes and bandage that he always wore were lying about the room, तो जो विलेज है तो जो स्ट्रेंजर है वो क्या है, उसके कपड़े, उसकी बैंडेज वो अभी भी वहीं पे गिरी हुई हैं, जिससे ये पता लगता है कि इसका मतलब वो अभी भी यहीं पर है। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her, तो ये सब कुछ जब हो रहा था तो जो मिसेज हॉल है उसको उसकी छींक की आवाज, किसी की छींक की आवाज अपने कान के पास सुनाई दी। A moment later the hat on the bed post leapt up and dashed himself into her फेस, तो वो जो हैट था वो क्या हुआ, एकदम से जो बेड पोस्ट होता है यानी कि बेड का जो गद्दा वगैरह उसके ऊपर रखा हुआ था, तो उस पे से उठ करके वो ऊपर की तरफ हवा में उड़ता है और टकरा जाता है उसके चेहरे से। किसके चेहरे से, मिसेज हॉल के चेहरे से। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि आगे देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, अब इसके बाद जो बेडरूम की चेयर थी वो जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज सर्टेन एट हर, और वो हवा में घूम रही थी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और वो पूरी तरह से किसकी तरफ आ रही थी, किसकी तरफ उसका निशाना था, मिसेज हॉल की तरफ। और कहता है कि लेग्स फॉरमोस्ट, अगले जो पैर हैं उनसे वो उसको हिट करती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, तो जब वो और उसका हस्बैंड डर के मारे मुड़ करके देखते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ ऑफ द रूम, तो उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल देती है वो चेयर। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर से दरवाजे को, स्लैम का मतलब होता है जोर से पटकना, तो दरवाजे को पटक करके बंद कर देता है और उस पर लॉक लगा देता है। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्ट्रिक्स, तो जो मिसेज हॉल थी वो लगभग सीढ़ियों में चक्कर खाकर गिर गई थी, क्योंकि शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उसे ये लग रहा था कि ये जो रूम है यहाँ पर आत्माएं घूम रही हैं, कोई ना कोई सुपरनेचुरल थिंग यहाँ पर है। लेकिन फिर वो आगे क्या कहता है,
और कहता है कि जो ये साइंटिस्ट है ना, इसी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो फर्नीचर में आ गई है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मॉन्ड, वो दुख दिखाती है। टू थिंक इट सरप्राइज शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचती कि कैसे वो मेरे को मार सकती है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। तो जो वहाँ के पड़ोसी लोग थे, उन लोगों का क्या मानना था कि ये किसी जादू टोने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं। When news of the burglary at the clergyman's home became known, लेकिन फिर क्या हुआ, जब बर्गलरी का मतलब होता है चोरी, सेंध लगाना, तो जब ये चोरी की खबर फैली, क्लर्जी मैन के घर पे चोरी हुई है, बिकेम नॉन, सबको पता लगी। द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो जो सबसे बड़ा शक था वो किसके ऊपर था? उस साइंटिस्ट के ऊपर था कि उसका हाथ इसमें है। Suspicion grew even stronger when he suddenly प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। तो जो सस्पिशन है, यानी कि जो शक है, वो और भी गहरा तब हो गया जब ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, कुछ रेडी कैश, यानी कि उसके पास तो अभी तक पैसे थे ही नहीं, लेकिन अब उसके पास कैश आ गया था। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्गर बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने अभी थोड़े टाइम पहले ही ये बात स्वीकार करी थी कि उसके पास पैसे नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर, तो जो गांव का पुलिसमैन है उसे सीक्रेटली बुलावा भेजा गया। इंस्टीड ऑफ, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा, और कॉन्स्टेबल होता है पुलिसमैन, सिपाही। तो इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, सभी अभी कॉन्स्टेबल का जो है वेट किए बिना ही जो मिसेस होल है वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास जाती है और क्या कहती है कि who had somehow mysteriously appeared from his empty room, तुम कैसे इस कमरे में mysteriously यहाँ appear हो गए। I want to know what you have been doing to my चेयर अपस्टेयर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सीढ़ियों के ऊपर रखी हुई जो मेरी चेयर थी, तुमने उसके साथ क्या किया। सी डिमांडेड, वो पूछती है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे तुम एक खाली रूम से बाहर आ सकते हो। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और कैसे तुम एक लॉक लगे हुए दरवाजे के अंदर आ सकते हो। द साइंटिस्ट वॉज ऑलरेडी क्विक टेम्पर्ड, तो जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही गुस्से में रहता था हमेशा। तो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अभी उसे गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम्हें पता है मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, और क्या कहता है कि बहुत अच्छे, और मैं तुम्हें देख लूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, और जल्दी वो क्या करता है, बैंडेज उतार करके फेंक देता है। विस्कर, अपनी मूछे, चश्मा और इवन नोज, यहाँ तक कि नाक भी उतार करके वो फेंक देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उस ये सब करने में उसे 1 ही मिनट लगी। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, तो जो सभी लोग थे वो हैरान थे और डरे हुए थे क्योंकि वो एक बिना सिर वाले इंसान को देख रहे थे। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, तो जो मिस्टर जेफर है वो वहां पर पहुंच गया है, और एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड, और उसे बहुत हैरानी हुई कि वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने आया है जिसका सिर नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो जेफर है वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंट, वो अपने आप को अपनी ड्यूटी पूरी करने से आसानी से नहीं रोक सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सन्स अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट ने कोई भी ऑर्डर निकाल दी किसी को भी अरेस्ट करने के, देन दैट पुलिसमैन that person had to be arrested, तो उस इंसान को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, with or without his head, चाहे उसका सिर है या नहीं है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। तो ये जो सब कुछ हो रहा था वो एक रिमार्केबल सीन था जिसको हम भूल नहीं सकते। तो as the policeman, जैसे ही पुलिसमैन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसका हर हिस्सा जहाँ से वो कपड़े उतार रहा था वो इनविजिबल होता चला गया। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, फाइनली उसने हवा में एक शर्ट फेंकी। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही हैड नॉट सी एट ऑल, और फाइनली उसने क्या देखा कि वो एक ऐसे
इंसान के साथ स्ट्रगल कर रहा था जो उसे जो दिखाई नहीं दे रहा। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लो। लेकिन फिर वो क्या कहता है कि वो सभी जब उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो हवा में कोई उन्हें मार रहा है ऐसा महसूस होता है। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि कहाँ से और कौन उन्हें मार रहा है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। तो जब वो अपना लास्ट एफर्ट करता है साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, उस अनसीन साइंटिस्ट जो दिखाई नहीं देता, तो वो बेहोश होकर के गिर जाता है जैसे ही वो लास्ट उसको मारता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, तो वहां पर चीखें सुनाई देती हैं, बहुत ही घबराए हुए वो लोग हैं और कह रहे हैं इसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजी सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान है, करना नहीं। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन आज भी आजाद घूम रहा है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, और कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है या कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। Here are part 2 is complete of lesson 5.